तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 क्लास 10th का 6.2 का सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, और याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। तो चलिए हम सबसे पहले प्रमेय 6.1 देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं प्रमेय 1। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो ये फिगर हमको ड्रा करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने फिगर ड्रा कर लिया है और क्वेश्चन आप लोगों को हम समझा देते हैं। दिया है डी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं डी ए बी का मध्य बिंदु है, और हमें दिया है जो डी ई और बी सी के समांतर है, इसको भी हमने लिख लिया। और हमें सिद्ध क्या करना है, जो ई है ए सी का मध्य बिंदु, इसे हमें सिद्ध करना है। तो चलिए क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं, जो हमारा डी है ए बी का मध्य बिंदु है। तो ये दो भागों में इन दोनों को अलग करता है। तो हमने लिख लिया है ए डी और डी बी दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये आधे आधे भागों में इन्हें डिवाइड करता है। तो हम इसे पहले इसको अपॉन में ले आते हैं। ए डी जो है ए डी अपॉन डी बी और बराबर में 1, इसको हम लोग पहला समीकरण मान लेते हैं। फिर अगला देखते हैं, जो हमारा डी ई समांतर बी सी है, तो हम इसको कर लेते हैं ए डी अपॉन डी बी इक्वल ई ए ई सी। इसको हम लोग दूसरा समीकरण मान लेते हैं। कैसे? वो बी पी टी द्वारा, जो आपने प्रमेय आगे पढ़ा है। तो इन दोनों को समीकरण 1 व 2 से हमारे जो लेफ़्ट साइड हैं वो इक्वल हैं, तो उसे हम नहीं लिखेंगे। जो राइट वाले हैं उन्हें हम लिख लेते हैं। सबसे पहले ए ई सी, तो ए ई सी बराबर 1। तो हम इसको इस साइड लेके आते हैं, तो ए ई और इक्वल ई सी। तो हमारा जब ये ए ई और ई सी इक्वल हो जाते हैं तो ये दोनों बराबर हो गए। तो हमारा जो ई है ये इन दोनों का मध्य बिंदु है। तो हमें यही सिद्ध करना है, जो ई है वो ए सी का मध्य बिंदु है। तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे सिद्ध हो जाता है। तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन समाप्त। गुड बाय।